हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़िरोज़ आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल फ़िरोज़। तो यूट्यूब की सीरीज़ में हम कंटिन्यू करते हुए आज देखेंगे कि रेक्टेंगल और एलिप्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टेंगल बनाने के दो तरीके हैं, एक तो हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं और दूसरा लाइन कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलीलाइन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड से हम कैसे रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो अगर लाइन कमांड को एक्टिवेट करेंगे, पहले फर्स्ट पॉइंट दिए, फर्स्ट पॉइंट देने के बाद लेंथ देना पड़ेगा, मैं 100 दे दिया। उसके बाद विड्थ, फिर दूसरे साइड 100, फिर से 50। तो इस तरह से बन के आपका एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। तो ये लाइन कमांड्स वगैरह मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और अगर आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसमें सभी एंटिटी डिफरेंट है। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी सिंगल सेलेक्ट हो रहा है, और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। मतलब जितनी भी लाइंस इसमें है वो सभी लाइंस सिंगल एंटिटीज हैं। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने का भी एक तरीका है, ये पूरा सेलेक्ट करेंगे हम, जे एंटर कर देंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं अब एक बार में सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है। बट इसमें हम दो कमांड यूज़ कर रहे हैं, एक तो पहले हम लाइन यूज़ करके रेक्टेंगल बना रहे हैं, उसके बाद ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास रेक्टेंगल कमांड है। इस कमांड को अगर हम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट ज्वाइंट रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। उससे पहले चलिए देख लेते हैं एक बार पॉलीलाइन से भी। पॉलीलाइन में भी मैं फर्स्ट लेंथ दिया, विड्थ, फिर से लेंथ, फिर से विड्थ। तो यहाँ पर भी बना दिया, और ये क्योंकि ये पॉलीलाइन से बना है तो ये सिंगल एंटिटी है। देखिए ये डिफरेंस मैं लाइन और पॉलीलाइन की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन। तो जो लाइन रहता है, लाइन को यूज़ करके हम कुछ भी बनाते हैं तो वो सिंगल एंटिटी रहता है, और अगर हम पॉलीलाइन को यूज़ करके बनाते हैं तो अगर वो क्लोज्ड कर्व बनेगा, मेनली अगर क्लोज नहीं भी बने तो भी, मतलब जब तक वो कंटिन्यूअस उस कमांड को हम यूज़ करते रहेंगे तब तक वो एक सिंगल एंटिटी रहेगा। जैसे कि मैंने रेक्टेंगल बना दिया, वो सिंगल एंटिटी बन गया। बट इसमें क्या है, पॉलीलाइन से रेक्टेंगल बनाने में और लाइन से बनाने में यही डिफरेंस है। लाइन में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन पॉलीलाइन में आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें क्या है, हमें 4 बार कमांड को यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या बेनिफिट है। रेक्टेंगल में क्या है, एक बार रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है कि कहाँ से एक कॉर्नर स्टार्ट करना चाहते हैं आप। मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया और ऐसे करके यहाँ पे ले आके छोड़ दिया, बस बन के तैयार हो गया रेक्टेंगल। सिंगल एंटिटी भी है, कमांड भी सिर्फ एक यूज हुआ, और मुझे माउस का क्लिक भी सिर्फ 2 बार करना पड़ा। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कई लोगों का सवाल होगा कि फिर डायमेंशन का क्या करेंगे। डायमेंशन तो इसमें पूछा ही नहीं, तो अब मैं वही बताऊँगा आपको। ये जो बना हुआ है ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक डायमेंशन उठाया हुआ है, क्योंकि मैंने बस पॉइंट सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया। लेकिन अगर आप प्रॉपर डायमेंशन दे के बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीका है, चलिए देखते हैं। तो फिर से रेक्टेंगल कमांड को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे, उसके बाद सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई किए बिना राइट क्लिक करेंगे, उसमें जाके आएगा एक डायमेंशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, डायमेंशंस क्लिक किए। अब इसमें आ गया स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये दे देंगे हम 100। उसके बाद स्पेसिफाई विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये दे देंगे 50। अब उसके बाद वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। फर्स्ट तो हमने स्पेसिफाई कर दिया था, सेकंड मैं कहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ, ऊपर रखना चाहता हूँ, इधर रखना चाहता हूँ, इधर रखना चाहता हूँ, जिधर भी। आप देख सकते हैं वो फर्स्ट कॉर्नर के अराउंड मूव कर रहा है,
मतलब एक तरफ से रिवॉल्व कर रहा है, ये देखिए, क्योंकि फर्स्ट कॉर्नर हम लोगों ने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। तो इसके लिए सेकंड कॉर्नर में यहाँ इधर मतलब कहीं पर भी उस एरिया में, जरूरी नहीं है कि जहाँ पे वो कॉर्नर है वहीं पे सिलेक्ट करना है, उस एरिया में कहीं पर भी सिलेक्ट कर देंगे तो हमारा रेक्टेंगल बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो डायमेंशन है जो हमने भरा था 50 और 100 वही है, देखिए। उम्मीद है कि आपको रेक्टेंगल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे पॉलीगन को कैसे यूज़ करते हैं, वो देखेंगे हम। ये मैं पॉलीगन सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉलीगन होता क्या है। जैसे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, उसी तरह से पॉलीगन होता है। अगर साइड्स मोर देन 4 हो तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। अगर 3 साइड्स हो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। 4 साइड्स रहता है वो जनरली रेक्टेंगल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। रेक्टेंगल में भी बहुत सारे रेक्टेंगल होते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर भी होता है। तो उसी तरीके से पॉलीगन क्या होता है कि अगर 4 साइड्स से ज़्यादा साइड्स है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। चाहे वो 5 साइड्स भी हो सकती हैं, चाहे वो 7 साइड्स भी हो सकती हैं, या फिर 8 साइड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी पॉलीगन कमांड को एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने पे ये क्या पूछ रहा है, एंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने हेक्सागन का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए। हेक्सागन उसको बोलते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो हम यहाँ पे एक हेक्सागन ही बनाएंगे, तो उसके लिए 6 एंटर करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन को हमने कहाँ पर रखना है, उसके लिए उसका सेंटर कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल के लिए इस रेक्टेंगल के सेंटर में मैं रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सब्सक्राइब्ड अबाउट सर्कल। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, जो भी हम पॉलीगन बना रहे हैं उस पॉलीगन की एक बाउंड्री होगी, और वो जो बाउंड्री होगी वो एक सर्कल होगी। तो जो हम पॉलीगन बना रहे हैं वो सर्कल के अंदर बना रहे हैं या फिर सर्कल के बाहर बना रहे हैं, इन दोनों का यही मतलब हुआ। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब हुआ कि हम जो पॉलीगन बना रहे हैं वो पॉलीगन सर्कल के अंदर रहेगा, और अगर सब्सक्राइब्ड अबाउट सर्कल करेंगे, इसका मतलब जो भी हम पॉलीगन बना रहे हैं वो सर्कल के बाहर रहेगा। मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं फर्स्ट कर रहा हूँ इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, इन वैल्यूज़ को याद रखिए। तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल करके मैं रेडियस पूछ रहा है ये, ठीक है। तो रेडियस ऑफ पॉलीगन आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कमांड बार में, वो पूछ रहा है रेडियस, ठीक है। तो मैं रेडियस दे दूंगा 20, एंटर। तो क्या हुआ, ये एक पॉलीगन बन गया। अब ये इंस्क्राइब्ड सर्कल क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से सर्कल लेंगे, इसके सेंटर में आएंगे, 20 का सर्कल ड्रॉ किए, ये देखिए। जो पॉलीगन के जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक सर्कल के बाउंड्री को टच कर रहे हैं, और उस सर्कल का रेडियस कितना है 20, मतलब कि डायमीटर 40 हो गया है। तो ये डिफरेंस है इंस्क्राइब्ड और सब्सक्राइब्ड अबाउट द सर्कल में। अब यहीं पे सेम कमांड को यूज़ करके हम देखेंगे कि सब्सक्राइब अबाउट द सर्कल कैसे होता है। तो फिर से पॉलीगन कमांड को एक्टिवेट किए, साइड्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, 6 साइड सेलेक्ट कर दिए। अब इसके सेंटर में आएंगे, हाँ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्राइब अबाउट सर्कल सेलेक्ट करेंगे और सेम वही काम करेंगे यहाँ पर भी। रेडियस 20 का ही देंगे, 20 का रेडियस दे दिया, एंटर। अब देखिए सेम 20 का रेडियस बनाएंगे और सर्कल ड्रॉ कर दिए। इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ये जो पॉलीगन है वो सर्कल के अंदर है, बट ये जो पॉलीगन है वो सर्कल के बाहर है, ठीक है। ये है अपना सर्कल का रेडियस। अगर हम रेडियस चेक करेंगे यहाँ से तो आपको मालूम चलेगा, ये देखिए ये रेडियस 20 है और ये रेडियस
ये 20 ही है। जब हम सब्सक्राइब अबाउट द सर्कल करते हैं तो जो पॉलीगन की साइड्स होती हैं वो टच करती हैं सर्कल के हाईएस्ट बाउंड्री को, बट अगर हम इनसाइड करते हैं तो पॉलीगन के साइड्स नहीं, उसके कॉर्नर उसको टच करते हैं। तो दोनों पॉलीगन के अगर फेस टू फेस डायमेंशन को चेक करेंगे तो वो डिफरेंस आएगा। अगर मैं फेस टू फेस डायमेंशन की बात करूं तो रेडियस हम लोगों ने सेम ही रखा है सर्कल का, बट ये 40 है, और अगर इसमें फेस टू फेस की अगर हम बात करेंगे तो ये 40 से कम रहेगा। तो ये डिफरेंस है सब्सक्राइब्ड और इंस्क्राइब द सर्कल करने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि एलिप्स को कैसे यूज़ करते हैं। एलिप्स आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जिस तरह से पॉलीगन होता है, अपना रेक्टेंगल होता है, इन सभी का एक सेंटर होता है और सेंटर के अराउंड हम लोग इनको बनाते हैं। ठीक है, बट जो एलिप्स होता है वो क्या रहता है, वो एक ओवल शेप है। ओवल शेप को हम एलिप्स बोलते हैं। उसके दो एक्सिस होते हैं, एक माइनर एक्सिस और एक मेजर एक्सिस। तो चलिए देखते हैं। क्लिक किए, इसमें भी ये पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द एलिप्स, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद एंड पॉइंट, मतलब कि एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस का एक तरफ से आप ये कंसिडर करके चलिए कि मेजर एक्सिस जितना भी आपको चाहिए उसका हाफ आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। अगर आप चाहते हैं कि एलिप्स एंड टू एंड 100 mm का हो तो यहाँ पे आप 50 पुट कर देंगे। उसके बाद माइनर एक्सिस ये देखिए मूव कर रहे हैं, तो माइनर आप चाहते हैं 50 तो 25 यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू है क्या एक्चुअल में। ये यहाँ से एंड टू एंड ये अपना 100 है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये अपना एंड टू एंड 50 है तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। समझ में आ गया ना। तो जब हम एलिप्स बना रहे होते हैं तो बनाते समय इस 100 की जो वैल्यू है वो हमें 50 पुट करना है, क्योंकि वो सेंटर से हाफ वैल्यू इनपुट करने के लिए बोलता है। उसी तरह से ये भी सेंटर से हाफ वैल्यू एंटर करने के लिए बोलता है। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। सेंटर सेलेक्ट किया, इस बार मैं 50 रख दिया मेजर एक्सिस और माइनर 30। ठीक है, तो 50 के बदले में टोटल हमारा कितना हो गया 100, और माइनर एक्सिस जो है वो 30 रखा है हमने। 30 के बदले में कितना हो गया 60। मेजर करके एक बार चेक करेंगे क्या डायमेंशन आ रहा है। ये देखिए 60 हो गया, और ये 100 हो गया। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।